बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ दिस मैनिफेस्टेशंस। तो बेसिकली इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वो होती है कि जिसमें हमारे पास रिड्यूस ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द मायोकार्डियम होता है, लेकिन एक्यूट एमआई नहीं होता, एक्यूट इन्फाक्शन नहीं होता। इसमें हमारे पास ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन्स की कंप्लेन होती हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीपल जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। एक हमारे पास आता है पहला सिनेरियो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। तो व्हाट इज़ कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं एक डायग्राम की वजह से इसको एक्सप्लेन करूँगी, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब आपने एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हुए सुनते जाना है कि कॉर्नरी आर्टरी हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस। इफ़ अ कॉर्नरी आर्टरी हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस। कॉर्नरी आर्टरीज कौन सी थी जो मैंने आपको हार्ट की सर्कुलेशन में पढ़ाई थी? लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और ये सारी आर्टरीज, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास कहीं पर भी स्टेनोसिस आती है तो जिस जगह पर स्टेनोसिस आती है वहाँ पर हमारे पास तंगी होती है और आगे की जो आर्टरीज होती हैं, स्मॉल स्मॉल आर्ट्रियोल्स होती हैं बहुत सारी, वो डायलेटेड होती हैं, वो मैक्सिमम डायलेट हो जाती हैं टू मेंटेन द ब्लड फ्लो। व्हेन अ वेजोडाइलेटर क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, एडिनोसिन होता है और डायपैरामिडोल होता है। अगर ये वेजोडाइलेटर अगर हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिसमें पहले से कॉरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस है, तो उसमें क्या होता है कि वो एरिया जो स्टेनोस था वो स्टेनोस ही रहता है, ठीक है। वो उसकी फर्दर स्टेनोसिस बढ़ जाती है और वो वाला एरिया जो डायलेट था उसकी फर्दर डायलेटेशन हो जाती है, यानी स्टेनोस एरिया की फर्दर स्टेनोसिस हो जाती है और डायलेट एरिया की फर्दर डायलेटेशन हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेफरली फ्लो थ्रू द लो रेजिस्टेंस वेजल्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो एरियाज़ थे उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाता है और कुछ एरियाज़ ऐसे हो जाते हैं जिनको बहुत लो अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो जाता है इन द कॉरोनरी आर्टरी, इन द मायोकार्डियम। इसकी डायग्राम भी नीचे दी हुई है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपके नीचे बुक में भी दी हुई है, लेकिन मैंने इसे गूगल से थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि ज़्यादा अच्छा मार्क हुआ है। आप ये देखते हैं कि एक एथेरोमेटस प्लाक जहाँ पर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब वहाँ से ब्लड गुजर रहा होता है तो रेजिस्टेंस के साथ गुजर रहा होता है, क्योंकि प्लाक है ना, उसने उसका रास्ता कम किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि बाकी जो वेजल्स उसके सराउंडिंग में होती हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं? डायलेटेड होती हैं, फुली डायलेटेड आर्ट्रियोल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में, ठीक है, ताकि वो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई को मेंटेन रख सके, ठीक है, क्या कर सके? मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई को मेंटेन रख सके। लेकिन अगर हमने ऐसे पेशेंट को जिनको हमारे पास जो है वो स्टेनोसिस हुई हुई थी किसी भी जगह पर, अगर हमने ऐसे पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स दे दिए तो जो छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स थे जिन पे रेजिस्टेंस थी वो उनको ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। जब वेजल डायलेट हो जाती है तो ब्लड तेज़ी से ब्लड फ्लो करता हुआ बड़ी बड़ी वेजल से गुजरता है और जो छोटे छोटे कोलेटरल्स होते हैं उसमें से ब्लड नहीं गुजर पाता है और रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है। एक तो इस वजह से और दूसरा स्टेनोस आर्टरी की वजह से, क्योंकि जब स्टेनोस आर्टरी और ज़्यादा डायलेट होने की कोशिश करती है तो उसमें उतना ज़्यादा जो है वो अब आपने देखें यहाँ पे कि अगर आपने किसी स्टेनोस आर्टरीज़ को डायलेट करने की कोशिश की तो उसके क्लॉट का साइज़ मज़ीद बढ़ जाता है, उसके कोलेटरल्स की सप्लाई मज़ीद रिड्यूस हो जाती है, तो ओवरऑल जो है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ टू द स्पेसिफिक एरियाज़ ड्यू टू कॉरोनरी स्टील और ड्यू टू द कॉरोनरी थ्रोम्बस इज़ कॉल्ड कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम। एंड कॉरोनरी स्टील सिंड्रोम किसके बाद प्रोमिनेंट होता है? वेजोडाइलेटर्स के बाद प्रोमिनेंट होता है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडिनोसिन्स और डायपैरामिडोल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉरोनरी आर्टरी सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक है सडन कार्डियक डेथ। तो सडन कार्डियक डेथ किस वजह से होती है? अनएक्सपेक्टेड डेथ फ्रॉम द कार्डियक कॉज विद इन द 1 आवर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अगर कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स आते हैं और विद इन 1 आवर और विद इन 24 आवर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। या किसी एसिम्प्टोमेटिक अलाइव पेशेंट के अंदर अगर जो है वो सडन डेथ हो जाती है और उसको ऑलरेडी जो है कोई कार्डियक डिजीज़ थी, तो इसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। द मोस्ट कॉमन कॉजेज of sudden cardiac death are ventricular tachyarrhythmias. Ventricular arrhythmias are the most common cause of the death in the cardiac patient. The sudden death in the cardiac patient after MI or the sudden death in the cardiac patient in the asymptomatic state is due to ventricular arrhythmias. और ventricular arrhythmias में कौन सा? Ventricular fibrillation. इसके अलावा impaired blood flow to the brain and और coronary artery disease के blockage अगर
70% हो, और समटाइम्स कार्डियोमायोपैथी जिसमें हाइपरट्रोफिक और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस और कार्डियक एनोमलीज वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, आपने सिंपली याद रखना है मोस्ट कॉमन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड डेथ इन अ पर्सन फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट इज ड्यू टू द वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ठीक है। और द डेथ आफ्टर द MI within 24 hour is due to ventricular arrhythmias, most commonly ventricular fibrillation. देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्नरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो कॉर्नरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत लॉन्ग टर्म से जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है और वो आगे चल के हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फाक्शन कराते हैं। इसमें मायोकार्डियल हाइबेशन होती है और मायोकार्डियल स्टनिंग होती है। मायोकार्डियल हाइबेशन जो होती है वो हमारे पास रिवर्सिबल होती है विद द मायोकार्डियल रीपरफ्यूजन, जबकि मायोकार्डियल स्टनिंग जो होती है वो ट्रांजिएंटली रिवर्सिबल होती है।